ससुराल की बदनाम बहू। शीतल की बहू काम्या एक बहुत आज़ाद ख्यालों की लड़की है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके अंदर संस्कार नहीं है। काम्या को अपने ढंग और तौर तरीकों से रहना पसंद था, लेकिन काम्या की इस बात से उसकी सास को कम और उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों को ज़्यादा परेशानी है। आइए जानते हैं कि काम्या को लोगों की वजह से अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे या फिर शीतल अपनी बहू का साथ देगी। बहू, आज हमें मिस्टर मेहरा के बेटे की शादी में जाना है। तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना और तैयार हो जाना। ठीक है माँ जी, लेकिन शाम को मैं मार्केट से होते हुए आऊँगी। आपको कुछ मंगाना है तो बता दो। मेरी साड़ी के लिए कुछ सेफ्टी पिन ले आना। काम्या शाम को शादी में जाने के लिए तैयार होकर आती है तो उसने जींस और टॉप पहना हुआ था। उसे इस तरह के कपड़ों में देख उसकी सास उससे कहती है, बहू, ये क्या पहन रखा है तूने? सबकी बहुएं शादी में साड़ी, सूट या कोई इंडियन ड्रेस पहन कर आएगी और तू ये कपड़े पहन कर आ रही है। माँ जी, मैं साड़ी या चुन्नी नहीं संभाल सकती। मुझे इसी ड्रेस में कंफर्टेबल फील होता है। लेकिन बहू, लोग क्या कहेंगे? वहाँ इतने सारे मेहमान आए होंगे, सब बातें बनाएंगे ना। माँ जी, लोगों के बातें बनाने के चक्कर में मैं क्यों अनकंफर्टेबल फील करूँ? ऐसा नहीं हो सकता। अब चलिए, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा ही कर। अब तू कैब तो बुक करवा ले। शीतल और काम्या शादी में जाते हैं। सभी काम्या को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो बहू होकर जींस कैसे पहन सकती है? सभी इस बात पर चर्चा कर रहे थे। कुछ औरतों से तो रहा नहीं गया तो उन्होंने शीतल से बोल ही दिया, शीतल, तेरी बहू ये क्या कपड़े पहन कर आई है? कोई अच्छे कपड़े पहन कर नहीं आ सकती थी क्या? मेरी बहू इसी ड्रेस में अच्छा महसूस करती है तो उसे जो ठीक लगा वो पहन कर आ गई। लेकिन शीतल बहन, यहाँ कितने सारे लोग इकट्ठा हैं। ऐसे कपड़े तो तुम्हारी बहू रोज़ पहनती होगी। आज 2-4 घंटे के लिए तुम्हारी बहू ढंग से कोई कपड़े पहन लेती तो उसका क्या बिगड़ जाता? अब देखो ना शीतल, मिस्टर मेहरा की बहू कितना दहेज या कितना सोना लाई है, उससे ज्यादा लोग तुम्हारी बहू के बारे में बात कर रहे हैं। सभी औरतों की बात सुनकर शीतल को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बहू को वहाँ से लेकर चली जाती है और रास्ते में उससे कहती है, बहू, तुझे ना ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। सब लोग इतनी बातें बना रहे थे। माँ जी, लोगों का तो काम है बातें बनाना। अरे बोलने दो ना जो बोलता है। आप एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। बहू, तेरे लिए आसान होगा एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना। मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये सब सुनना। शीतल को काम्या पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे सुनाती भी बहुत है। अगली सुबह काम्या ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसे अपने घर के बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। काम्या ने बाहर खिड़की से झांक कर देखा तो उसके ऑफिस का एक लड़का खड़ा था। काम्या बाहर गई और उसे अंदर लेकर आ गई। काम्या ने अपनी सास से उस लड़के को मिलवाते हुए कहा, माँ जी, ये कुणाल है, मेरे साथ मेरे ऑफिस में जॉब करता है। आज इसने नई कार खरीदी है तो ये मुझे लेने आ गया। नमस्ते आंटी, कैसी हो आप? नमस्ते बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ बैठो। बहू, कुणाल के लिए भी नाश्ता ले आओ। नहीं आंटी, मैं नाश्ता करके आया हूँ। अरे बेटा, कर लो, तुम्हारी दोस्त बहुत टेस्टी नाश्ता बनाती है। कुणाल, शीतल और काम्या नाश्ता करते हैं और काम्या कुणाल के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम को काम्या अपने ऑफिस के किसी और लड़की के साथ घर आती है। वो लड़का काम्या को छोड़कर चला जाता है तो शीतल उससे पूछती है, ओह, ये लड़का कौन है जिसके साथ तुम आई हो? कुणाल तो नहीं था ये? माँ जी, ये विनय था। आज ऑफिस में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, मैंने कैब बुक कर ली थी घर आने के लिए, लेकिन सबने बोला कि तबीयत ठीक नहीं है तो कैब से मत जा, इसलिए विनय मुझे छोड़ने आ गया। बहुत अच्छा लड़का है ये माँ जी। अच्छा बहू, तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आराम कर ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। जैसे ही शीतल किचन में जाती है, वहाँ उसके मोहल्ले की 2 औरतें आ जाती है और उससे कहती है, क्या कर रही हो बहन जी? बहू के होते हुए भी किचन में आपको काम करना पड़ रहा है? अरे नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। मेरी बहू सुबह नाश्ता और लंच बना कर जाती है, ऑफिस से आकर डिनर भी वही बनाती है। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उसके लिए कुछ खाने को बना रही थी। भाई शीतल बहन, सास हो तो आपकी जैसी, लाख कमियां सही आपकी बहू में, लेकिन मजाल है जो आप अपनी बहू के बारे में कुछ गलत बोल दो। बहन जी, कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। तो सुनो साफ साफ, आपकी बहू कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रही है।
सुबह ऑफिस का कोई लड़का उसे लेने आया था और अभी कोई दूसरा लड़का उसे छोड़कर गया है। सारे मोहल्ले वाले तुम्हारी बहू के चाल चलन पर उंगली उठा रहे हैं। तुम हमारी सहेली हो इसलिए तुम्हें बता दिया। अरे थोड़ी लगाम कसकर रखो अपनी बहू पर, ऐसा ना हो कि कहीं हाथ से निकल जाए। दोनों औरतें काम्या की खूब बुराई करके चली जाती हैं। अब शीतल के मन में ये बात बैठ जाती है कि उसकी बहू ठीक नहीं है। अगले दिन शीतल की भाभी और बहन अपने अपने बेटों विशाल और शेखर के साथ उनके घर आती है। काम्या सभी का बहुत ध्यान रखती है। विशाल, शेखर, मैं तुम दोनों के लिए चाय लाई हूँ। काम्या भाभी, खानदान की सभी भाभीयों में आप हमारी बेस्ट भाभी हो। हाँ भाभी, आपका नेचर सबसे अलग है। आप हमारी भाभी नहीं बल्कि दोस्त हो। अब यूं ही बातें बनाते रहोगे क्या अपनी भाभी के साथ, या चाय भी पियोगे? ठंडी हो रही है। काम्या सभी को चाय नाश्ता करा के ऑफिस के लिए निकल जाती है। तभी शीतल की बहन और भाभी उससे कहती है, देख शीतल, बुरा मत मानियो, हमें तेरी बहू के चाल चलन पसंद नहीं आए। क्यों दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? वो इसलिए ये सब बोल रही है कि भला कौन अपने देवरों से इतनी बातें करता है। तेरी बहू ने तो हमसे ज्यादा बात नहीं की, बस विशाल और शेखर के साथ ही लगी हुई थी। अरे ये दोनों आप कैसी बात कर रही हो? तीनों एक उम्र के हैं। हम बूढ़ी औरतों के पास बैठकर क्या करेंगे ये बच्चे? जो भी हो शीतल, अपनी बहू को समझाया करके लड़कों से कम बात किया करे। अभी तो हम कह रहे हैं, फिर सारा खानदान तेरी बहू की बात करेगा। अपनी बहन और भाभी की बात सुनकर शीतल बहुत शर्मिंदा हुई। शाम को काम्या ऑफिस से घर आई तो शीतल उस पर बरस पड़ी। बस बहू, बहुत कर ली तूने नौकरी, कल से तू काम पर नहीं जाएगी। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी गुस्सा क्यों हो? लड़कों से थोड़ा दूर रहा कर बहू। जब देखो किसी भी लड़के के साथ बात करने लग जाती है। और आज के बाद तू ये जीन्स और टॉप भी नहीं पहनेगी। मेरे घर में रहना है तो मेरे तरीके से रहना होगा। माँ जी, अभी आप गुस्सा हो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। काम्या वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मोहल्ले में किसी के लड़ने की आवाज़ आती है। शीतल और काम्या बाहर जाकर देखती हैं तो उनके पड़ोस में रहने वाली सास बहू में बहुत भयानक लड़ाई हो रही थी। बहू अपनी सास को बहुत बातें सुनाती है। तभी शीतल सोचती है, हाय, इस औरत की बहू कितनी बदतमीज है, कैसे अपनी सास से जुबान चला रही है। मेरी बहू ने तो मुझसे कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं की। तभी काम्या अपनी सास से कहती है, माँ जी अंदर चलिए, हमें किसी के घर की लड़ाई नहीं देखनी चाहिए। इससे हम पर भी बुरा असर पड़ेगा और बाद में इनको भी शर्मिंदगी महसूस होगी। शीतल जैसे ही उनके घर पर आती है वैसे ही उसके फ़ोन पर उसकी भाभी का फ़ोन आता है। शीतल, क्या तुम अपने वकील का नंबर दे सकती हो जो तुम्हारी प्रॉपर्टी का केस लड़ रहा है? हाँ हाँ भाभी, बिल्कुल दे सकती हूँ। लेकिन हुआ क्या है, सब ठीक तो है ना? अब क्या बताऊं शीतल, विशाल की बीवी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। रोज उससे मिलने जाती हैं और आज तो उसने खुलेआम बोल भी दिया कि वो विशाल से तलाक लेना चाहती है। बड़ी बेशर्म लड़की है तेरी बहू। जब उसका चक्कर कहीं और चल रहा था तो हमारे विशाल की जिंदगी बर्बाद क्यों की? शीतल फिर सोचने लगती है, आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है। हे ऊपर वाले, तेरा शुक्र है जो तूने मुझे काम्या जैसी बहू दी। मुझे भी प्यार करती है और मेरे बेटे को भी। तो क्या हुआ, उसका रहने का तौर तरीका अलग है। मेरी बहू दिल की है, बहुत अच्छी। शीतल अपनी बहू को बुलाती है और कहती है, काम्या बहू, मैंने तुझ पर गुस्सा किया, मुझे माफ़ कर दे। तो कल से ऑफिस जाना। हाँ बेटा, जो तेरा मन करे तू पहन सकती है, जिससे चाहे उससे बात कर सकती है, जैसे तेरा मन करे वैसे रह सकती है। अब मैं तुझे कभी रोकूंगी टोकूंगी नहीं। माँ जी, मुझे पता है आपका गुस्सा बर्फ़ की तरह है, थोड़ी देर बाद खुद ही पिघल जाता है। वैसे मैंने ऑफिस छोड़ा नहीं है, बल्कि 3-4 दिन की छुट्टी ली है और ये छुट्टियाँ मैं बर्बाद नहीं करने वाली। इसलिए आप अपना सामान पैक कर लीजिए, हम कहीं घूमने चलेंगे। शीतल अपनी बहू को गले से लगा लेती है। शीतल को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसकी बहू बहुत अच्छी है। दोनों सास बहुएं बहुत प्यार से रहने लगती है। उस दिन के बाद जो भी शीतल को उसकी बहू के बारे में कुछ भी कहता तो शीतल उससे लड़ने लग जाती।